ये तरीका से कुछ होने वाला नहीं। देखिए बिहार गरीब प्रांत रह गया, लोग कहता है गरीब है बिहार। एक तरह से कहिए कि इसको साइंटिफिक मान के चलना है कि बिहार की गरीबी कैसे दूर करेंगे। जाति के नाम पर योजना तो कोई बनती नहीं है। लालू जी गए, दूसरे नीतीश जी आए, इसमें भी लोग सोच रहा था कि अब हमारी गरीबी दूर होगी, वो तो हो नहीं पाई। वो लोग चाहेंगे तो हम लोग बैठ के बात कर सकते हैं, उन लोगों को फिर से बैठ के विचार करना चाहिए कि दोनों भाई हम मिलके रहेंगे तो उनको ज़्यादा फायदा होगा। राम विलासी रहते तो नहीं, लड़ाई नहीं होती। जातीय जनगणना के बहाने सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी के बीच इन दिनों नजदीकियां बढ़ रही हैं और इस पर क्या कहते हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता सीपी ठाकुर मेरे साथ इस वक्त मौजूद है बातचीत करने के लिए। सबसे पहले तो सवाल मेरा जातीय जनगणना को लेकर होगा। जातीय जनगणना से आखिर बीजेपी क्यों कतरा रही है और क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से प्रतिनिधि मंडल बिहार से उठकर गया और पीएम मोदी से बातचीत की, एक दबाव बन रहा है? नहीं, दबाव नहीं बन रहा है, उससे बात नहीं है, लेकिन ये तरीका से कुछ होने वाला नहीं। और फाइनली तो है कि बिहार गरीब प्रांत रह गया। क्यों? बहुत लोग यहाँ, कई लोग आए, बहुत अच्छे अच्छे लोग मंत्री हुए, सब कुछ है, लेकिन बिहार गरीब प्रांत रह गया। लोग कहता है गरीब है बिहार। गरीब अमीर में से बिहार की गिनती नहीं होती है। तो इसको तो एक बेसिक रूप में अलग से देखना चाहिए ये कि बिहार की जो गरीबी है उसको हम कैसे दूर करेंगे। एक तरह से कहिए कि इसको साइंटिफिक मान के चलना है कि बिहार की गरीबी कैसे दूर करेंगे। और ये सबसे नहीं होने वाला है बिहार की गरीबी दूर। बिहार बहुत बड़ा प्रांत है। बिहार की आबादी जो है सो इंग्लैंड से ज़्यादा हो गया और बिहार एक को कहता है लोग कि बैकवर्ड है। अब बिहार के ऐसा सुनहरा इतिहास हिंदुस्तान में शायद ही किसी राज्य का होगा। तो जातीय जनगणना होने से यही तो कहा जा रहा है कि कल्याणकारी योजनाएं बनेंगी। कल्याणकारी योजना बनाइए, आप उसको ये कीजिए। तो जातीय जनगणना से इसको योजना को क्या मतलब? जाति के नाम पर योजना तो कोई बनती नहीं है। समाज का कौन हिस्सा कितना पिछड़ा है, कितना आगे है, उस पर आज तक जो भी हुआ है तो उसको बनाना है। आपको क्या लगता है क्यों नहीं होना चाहिए जातीय जनगणना? आपको लग रहा है कि बिहार की जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो सामाजिक हित से बढ़कर राजनीतिक हित के लिए बयान दे रही है या इस तरीके से दबाव बना? सर्टेन हमको भी लगता है वही। जब अगर बिहार की जनता की हित की बात रहती तो हमारे मित्र हैं नीतीश कुमार और लालू जी भी रहे 15 साल। सब लोग सोचता था कि 15 साल में हमारा गरीबी दूर होगी और ये होगा। फिर लालू जी गए, दूसरे नीतीश जी आए, इसमें भी लोग सोच रहा था कि अब हमारी गरीबी दूर होगी, वो तो हो नहीं पाई। आप कह रहे हैं कि इन दोनों के आने से गरीबी दूर नहीं हुई तो अब कुछ मेथड बदलना पड़ेगा। बेटर मेथड, कोई हिसाब अगर बहुत कठिन रहता है तो आदमी मेथड बदल देता है कि इस मेथड से आसानी से हो जाएगा वो करे। तो हम लोग कहीं ये नहीं किए कि गरीब है तो इसको कैसे उठाएंगे, तो उसका कुछ जनरल बोल दिया कि हाँ भाई हरिजन है। तो क्यों कराना चाहते हैं नीतीश कुमार और तेजस्वी? नीतीश कुमार अभी तो इस पर कोनो उनका अनेक दिन स्टेटमेंट आया है, हम लोग का भी वैसे ही एक स्टेटमेंट दिए हैं। हम लोग चाहते हैं कि बिहार की गरीबी दूर हो, बिहार भी एक रिच प्रांत में इसकी गणना हो। बिहार की जो शैक्षणिक ये है व्यवस्था है और शैक्षणिक संस्थाएं हैं, इतना बढ़िया हो कि दूसरे जगह से लोग पढ़ने के लिए आवे। ये सब चीज़ की ज़रूरत है। हो नहीं पाया तो कुछ मेथड बदलना पड़ेगा। जिस मेथड से नहीं हुआ तो एक टारगेट करके बिहार को आप बनाइए कि बिहार की गरीबी दूर करना है, यहाँ की शैक्षणिक संस्था को दूर करना, अच्छा करना है, यहाँ की एग्रीकल्चर को अच्छा करना है। जिस तरीके से बिहार में पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच एक बार फिर से खटपट शुरू हो गई है। संजय यादव के सहारे जो है वो
राजनीति या उन पर निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं तेज प्रताप। दोनों भाइयों के बीच जो ये पाठ है, ये जो दूरी है, ये कहाँ तक जाएगी, कैसे देखते हैं आप? ये हम तो ये नहीं है कि हमारे वो दूसरे पार्टी में हैं और हम दूसरे पार्टी में हैं, उससे मतलब नहीं है। लेकिन भाई भाई में लड़ाई नहीं होनी चाहिए। उन लोगों को फिर से बैठ के विचार करना चाहिए कि दोनों भाई हम मिलके रहेंगे तो उनको ज़्यादा फायदा होगा, अलग अलग रहेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए समस्या का समाधान उन लोगों को बैठ के उसको सोचना चाहिए और आपस में लड़ने से कुछ फायदा नहीं हो। भाई भाई की बातें तो आपने की, चाचा भतीजे की बात मैं पर सवाल करना चाह रही हूँ। एलजेपी में जो चल रहा है पिछले कुछ महीनों से, चाचा जो है वो भतीजे को दूर कर रहे हैं और भतीजे चाचा को। और अब जो है वो पशुपति पारस ने बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की बहुत बड़ी भागीदारी रही, बहुत बड़ा सहयोग रहा उनको मंत्री बनाने में, और ललन सिंह ने बड़ी भूमिका निभाई, सकारात्मक भूमिका निभाई कि वो जो घमासान हुआ और जिस तरीके से उनको मंत्रिमंडल में जगह दी गई, केंद्रीय मंत्रिमंडल में से ललन सिंह की भूमिका रही। तो कहीं ना कहीं जो जिनसे नफरत करते हैं चिराग पासवान, जिनको अपना हितैषी नहीं समझते हैं, उनके पास है पशुपति पारस और दोनों के बीच लड़ाई बढ़ रही है। तो बंगले की जो राजनीति है ये कहाँ तक जाएगी? ये जाना नहीं चाहिए। दोनों को बैठ करके आपस में इसको सॉल्व करना चाहिए। लड़ने से कोई फायदा होता नहीं। लेकिन सॉल्व होता हुआ नजर नहीं आ रहा। दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं करना चाहते। हाँ, नहीं, दोनों बात करें, बैठ के बात करें। वो चचा है, वो भतीजा है, तो रामविलासी रहते तो नहीं, लड़ाई नहीं होती। वो गार्जियन के तौर पर इन लोग के थे। अब वो रामविलास जी भी हमारे बहुत करीबी थे, हम इन लोग की तरफ घर के थे वो, और इन लोग से भी है संबंध। ये चचा भतीजा में लड़ाई ठीक नहीं लगता है। किसका पलड़ा आपको भारी लग रहा है सर? अभी भारी उड़ी कहना मुश्किल है कि कौन भारी है कौन ये है। कोर्ट तक है, कोर्टों में चला गया। ओ अच्छा, तो ज़्यादा। लेकिन इसको मैंने कोर्ट से पहले इसको ही करना चाहिए। कौन चीज़ पर कोर्ट में जाइएगा? पार्टी किसके हाथ में रहेगी, कमान किसके हाथ में रहेगी, इसको लेकर लड़ाई है। वो उसके लिए क्या लड़ाई है? तो उसमें तो पार्टी के लोग को डिसाइड करना है। उनके पार्टी के जो लोग वरिष्ठ लोग हैं वो लोग डिसाइड करेंगे कि पार्टी किसके हाथ में रहेगी। उसमें हम लोगों का तो कोई मतलब नहीं है। हम लोग तो उस है नहीं। उनके पार्टी के लोग सब बैठ के तय करें, वो लोग ही विचार करें एक दिन, और जो तय करे दोनों को मान लेना चाहिए उसको। जातीय जनगणना की बात जो आप कर रहे थे, उसमें गिरिराज सिंह ने एक बयान दिया है जिसमें कहा है कि राजनीतिक फायदा किसी का ना हो, सामाजिक हित के बारे में पार्टियां सोचे। आपने कहा कि आप राजनीतिक फायदा आपको नजर आ रहा है। आपको क्या लग रहा है, कौन राजनीतिक फायदा उठाना चाहता है? ये हम किसी को नहीं करें कि राजनीतिक, लेकिन हमको ये लगता है कि वो जो मेथड है उससे बिहार की जनता को फायदा नहीं होगा। बिहार जो है सो गरीब प्रांत रह गया। हिंदुस्तान भर में जहाँ जाइएगा तो सब कहता है कि बैकवर्ड है, गरीब है। इसको दूर कौन करेगा? हम ही लोग करेंगे। बाहर के यूपी के लोग आकर के दूर नहीं करेंगे। इसलिए हमारा जो मेथड है उसमें कहीं नहीं कुछ उसमें भूल हुई है, उसमें सुधार की आवश्यकता है। तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज़ादी की लड़ाई में बिहार किसी से पीछे नहीं था। क्या मेथड आपको लगता है, कौन सा तरीका अपनाया जाए? तो डिस्कशन होगा तो बाद में होगा। मेथड तो जरूर है कि पब्लिक में जो गरीबी है उस गरीबी को आइडेंटिफाई करके कैसे टैकल करेंगे। एक ऐसा मेजर हम लोग लेंगे कि उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। आपने तो दोनों को एक ही तराजू में तौल दिया कि नीतीश कुमार के समय में भी 15 साल में कोई गरीबों का फायदा नहीं हुआ और पहले लालू के वक्त में भी नहीं हुआ। नहीं हुआ। 30 बरस हो गया। अब तो होना चाहिए। वो लोग चाहेंगे तो हम लोग बैठ के बात कर सकते हैं कि इन लोगों का कैसे गरीबी हल होगी और कैसे इन लोगों के पास कुछ पैसा आएगा। तो उसके बिना बिहार में आज तक की एगो फैक्ट्री नहीं खुल सका। इसको दुर्भाग्य नहीं बताइएगा। और जो फैक्ट्री नहीं होगा, हर जगह कारखाना नहीं खुलेगा, तो गरीबी कैसे दूर होगी? जो मॉडर्न मेथड ऑफ रिमूविंग पॉवर्टी का जो ये है उसको तो लाना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये सब करना है। और किसी से हम लोगों को दुश्मनी नहीं है। हम लोग तो प्रिंसिपल पर को लगा जो ये होना चाहिए, इस पर भी वो लोग भी विचार करें। जो पावर में है वो लोग विचार करें कि कैसे इसको करेंगे। तो
बिहार के विषय में सब लोगों को सोचना पड़े। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो सीपी ठाकुर का जाहिर सी बात है कहना है कि सबको विचार करना चाहिए, लेकिन जो सबसे अहम बात इन्होंने कही है कि चाहे सीएम नीतीश के वक्त बिहार गरीबी से नहीं उबर पाई, या उससे पहले अगर लालू राबड़ी के राज में चले जाए तो भी, यानी कि दोनों ही पार्टियां जो पक्ष और विपक्ष में हैं, जिस तरीके से जातीय जनगणना की बात कर रही है, जरूरी है कि पहले तरीका बदले और उसके बाद जातीय जनगणना के बारे में सोचे। सामाजिक फायदा हो, राजनीतिक फायदा नहीं। ये बड़ा बयान सीपी ठाकुर का। सहयोगी विशाल राय के साथ नीतिश्री, एबीपी न्यूज, पटना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।